हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएट नॉलेज 365। इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का 10th नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। तो देख लेते हैं 10th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 10th नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P कोस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन बनाने से पहले इसको समझ लेना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिंबल देख रहे हैं इसको पढ़ेंगे त्रिभुज। उस त्रिभुज का क्या नाम होगा? PQR। एक त्रिभुज है उसका नाम है PQR। इतना समझ में आ गया। अब जिसका कोण Q समकोण है, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण बनता है, उसमें से कोण Q क्या है? समकोण है, मीन्स 90 डिग्री का कोण है। PR जोड़ QR 25 सेंटीमीटर है। PR की लंबाई कितना है मालूम नहीं है और QR की लंबाई कितना है मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों भुजा को PR और QR को जोड़ देने से 25 सेंटीमीटर हो जाता है। और तीसरी भुजा जो है PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर इस हिसाब में सिर्फ PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर जानते हैं और PR की लंबाई भी नहीं जानते हैं, QR की लंबाई नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं इसका जोड़ 25 होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसके साथ साइन P कोस P और टेन P के मान निकालना होगा। उसका जो वैल्यू होगा उसको निकालना होगा। कब उसका मान निकालना होगा? जब PQ की लंबाई 5 और PR जोड़ QR की लंबाई का जोड़ 25 है, तब साइन P कोस P और टेन P का मान क्या होगा। यानी कंडीशन दे के रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये कंडीशन है हिसाब का। जब ऐसा इसका मान रहे तो साइन P कोस P और टेन P का मान क्या होगा। तो इसको हम अब हल करते हैं। तो हल करने से पहले जो दिया रहता है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि कोण Q क्या है? समकोण है, मीन्स 90 डिग्री का है। और PR या PQ की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। और PR जोड़ QR की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन में दे के रखा है। अब निकालना है इसकी लंबाई, यानी PQ की लंबाई, PR की लंबाई और QR की लंबाई निकालना होगा। क्योंकि साइन P और कोस P और टेन P निकालने के लिए कर्ण, आधार और लंब की ज़रूरत होगा, तो इसलिए इसको निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इसको बनाने से पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या देना है? PQR देना है। और इस तरह से देना है कि कोण Q 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी ये वाला कोण का नाम क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कोण क्या है? 90 डिग्री का है। तो अब इसका नाम यहाँ पे P लिख सकते हैं या यहाँ P लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ P लिख दिए, यहाँ Q लिख दिए, यहाँ क्या लिख देंगे? R। यानी PQR एक समकोण त्रिभुज बन गया और इसका नाम भी लिख दिए। अब देखेंगे क्या है। PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। P से Q के बीच की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब क्या लिखा हुआ? PR जोड़ QR बराबर 25 है। PR जोड़ QR का लंबाई कितना है? 25 है। तो अब QR कितना है? 5 10 कुछ नहीं मालूम। या PR कितना 10 है कि 20 है कुछ नहीं, लेकिन जोड़ने पे 25 को इतना मालूम है। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख देंगे इस तरह से कि PR का जो लंबाई होगा इसका क्या होगा? 25 घटा QR होगा। कैसे माइनस कैसे हो रहा? क्योंकि बराबर के इधर आ रहा है, इधर प्लस था, बराबर के इधर आ रहा है तो माइनस हो जाता है। PR की लंबाई कितना हो गया? PR की लंबाई 25 घटा QR की लंबाई, यानी QR की जो लंबाई होगा 25 में घटा देंगे तो PR की लंबाई हो जाएगा। यानी कि ये समझ सकते हैं कि QR का लंबाई निकाल लेंगे और QR का लंबाई जब घटा देंगे 25 में तो PR की लंबाई निकल जाएगा। तो अब निकालेंगे पाइथागोरस के थ्योरम से।
इसकी लंबाई कितना है, क्यू आर की लंबाई क्यू आर ही है, या यहाँ पे कुछ मान सकते हैं लेकिन मानना नहीं है क्योंकि झोलझाल हो सकता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच मीन्स होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को एच कहते हैं। तो पी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी किसी को मान सकते हैं, पी क्यू आर को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू आर की स्क्वायर और पी क्यू की स्क्वायर। पी आर की जगह क्या लिखेंगे, पी से आर के बीच की दूरी कितना है, ये है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसके बाद बराबर है तो बराबर। क्यू आर की लंबाई क्या है मालूम नहीं है, तो क्यू आर की लंबाई मालूम नहीं तो क्यू आर ही लिख देते हैं, वही होगा। पी क्यू की लंबाई कितना है, पी क्यू की लंबाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख दिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने घटाने के लिए क्या स्क्वायर हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो जोड़ा या घटाना मुश्किल हो जाता है। तो हम देखेंगे इसको स्क्वायर को हटा देंगे, तो हटाने का जो स्क्वायर मतलब गुना होता है, स्क्वायर है एक गुना होता है, तो गुना करके इसको हटा देंगे। हटाने का जो मेथड है उस मेथड के अनुसार उसको हटाएंगे। यहाँ में बोला जाता है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो जानते हैं ये आप जानते भी होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a के जगह पे क्या है 25 है, a के जगह पे क्या है 25 है, अब माइनस है तो माइनस के जगह पे माइनस, अब b के जगह पे क्या है क्यू आर है। तो आप जानते होंगे ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से ये क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर हटाने के लिए कर रहे हैं। तो a के जगह पे क्या है 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2, ये वाला 2, उसके बाद a के जगह पे क्या है 25 है और b के जगह पे क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर और जोड़ b का स्क्वायर में क्यू आर का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या है, इसको लिख दें, उसके बाद फिर बराबर है तो बराबर क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। इतना हो गया। यहाँ पे होल स्क्वायर में था, अब स्क्वायर में हो गया, होल स्क्वायर से स्क्वायर में। अब इसको क्या करेंगे, अब संख्या में चेंज करेंगे। 25 का स्क्वायर का मतलब होता है, 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 को 25 से गुना करना है। 25 गुना 25 625 होता है। 25 को 25 से गुना करेंगे 625 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 गुना 25, 25 गुना 50 और क्यू आर दे दिए। उसके बाद क्या है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्यू आर स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 25। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नंबर में हो गया, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, स्क्वायर हट गया। देखो अब क्या करना है, जोड़, यहाँ घटा है, यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, यानी इसका मतलब जोड़ घटा करना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये भी 625 है तो 625 ही कर दिए, माइनस है तो माइनस 50 क्यू आर स्क्वायर। या इधर देखते हैं प्लस क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर है। ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घट जाएगा यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर घट जाता है तो क्या होता है 0 हो जाता है। मतलब ये इसका और ये वाला क्या हो जाएगा घट जाएगा। घट जाना मतलब 0 हो जाना, घट जाना मतलब पूरा घट जाना मतलब 0 हो जाना, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर 0 हो गया, तो अब क्या बच जाएगा इधर 25 बच जाएगा। क्या बच गया 25। हमें क्या देखिए अब क्या बचा, क्यू आर बचा, क्या बचा है क्यू आर बचा है। इस क्यू आर को क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे, 625 को रखेंगे इधर और ये 25 को इधर लेकर आ जाते हैं बराबर के, अभी दाएं तरफ है लेकर आ जा रहे हैं बाएं तरफ, तो इधर प्लस में था इधर वो आके माइनस हो जाता। देखिए अब देखिए 50 क्यू आर है, क्या है 50 क्यू आर है, तो अभी बाएं तरफ है बराबर के बाएं तरफ है, तो अब दाएं तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर। अब देखो 625 में क्या है, 625 में 25 घट जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 हो गया। और 50 क्यू आर, यहाँ 50 क्यू आर का मतलब है 50 गुना क्यू आर है। इसको क्या लिख सकते हैं 50 क्यू आर को 50 गुना क्यू आर।
अब देखेंगे ये 50 गुना में है और इधर आ जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी गुना से भाग हो जाएगा। 600 घटा 50 बटे 50 बराबर क्यू आर। तो 0 0 कट गया, 60 बटे 5, तो 5 12 पंचे 60, यानी क्यू आर बराबर 12। इसलिए क्यू आर की लंबाई कितना हो गया, 12। यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या निकल गया, पहले था पी क्यू 5, क्यू आर कितना निकाल दिए, 12। किस नियम से, पाइथागोरस के नियम से। अब जब 12 निकल गया क्यू आर, तो अब यहाँ पे रख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर की जगह पे क्या निकाले हैं, 12। तो क्यू आर की लंबाई कितना है, 12। 25 में 12 घट जाएगा, 13 बचेगा। 13 क्या होगा, पी आर की लंबाई हो जाएगा। यहाँ पे से भी निकाल सकते हैं, पी आर बराबर क्या है, 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस 12, तो 25 में 12 घटेगा, 13 बच जाता है। तो यहाँ से हम निकाल लिए क्यू आर की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बराबर 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। अब क्या करना है, तीनों भुजा की लंबाई निकल गया। पी क्यू की लंबाई 5, क्यू आर की लंबाई 12 और पी आर की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब साइन कोस टेन पी निकालना, ठीक है। तो यहाँ के जगह पे कोसेक सेक भी निकालने बोलेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई निकल गया। जब तीनों भुजा की लंबाई निकाला हो जाए तो अब 6 त्रिकोणमिति होता है, 6 के 6 त्रिकोणमिति आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या पहले लिखे हैं, साइन है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 नंबर में क्या है, साइन पी। क्या है, साइन पी। साइन पी बोले या को साइन थीटा बोले या साइन ए बोले, उसका फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है पी बाई एच लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है। अब ये डिसाइड करना है कि पी कौन सा भुजा होगा, कौन सा भुजा होगा कब, जब पी कोण रहे। पी जब कोण है तो पी यानी लंब कौन सा भुजा होगा, ये फिगर से आप समझेंगे। पी कोण पी है, कोण पी, और कोण पी के सामने में कौन सा भुजा है, क्यू आर, और कोण पी के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, पी कहेंगे। कोण पी के सामने वाला भुजा को पी कहेंगे। यहाँ पे पी है इसलिए पी नहीं है, यहाँ ए रहता फिर भी पी यही कहलाता। पी मीन्स परपेंडिकुलर होता है। तो पी बराबर 12। और एच तो जानते हैं, एच हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस। 90 डिग्री क्या है, ये वाला कोण, और इसके सामने वाला भुजा पी आर को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस एच या कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पी कौन सा भुजा, क्यू आर है, क्यू आर लिख दिए। और एच क्या है, एच तो चेंज होगा ही नहीं, पी आर हो जाएगा। अब देखते हैं, क्यू आर बटे पी आर हो गया, क्यू आर बटे पी आर हो गया। अब क्यू आर का मान बोला है, तो मान इसका क्या है, क्यू आर की लंबाई कितना, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। और पी आर की लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से भी सकते हैं, ऊपर में 13 सेंटीमीटर, नीचे में भी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता। तो क्या बच जाएगा, 12 बटे 13, यानी साइन पी बराबर 12 बटे 13। कब, जब पी क्यू की लंबाई 5 और पी आर जोड़ क्यू आर की लंबाई 25 हो, तब साइन पी बराबर 12 बटे 13, ये आंसर है। अब निकालेंगे कोस पी। कोस पी क्या होता है, कोस पी का फॉर्मूला आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोस का फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो आप हरगिज लिख नहीं सकते हैं। तो कोस पी का फॉर्मूला या कोस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, बी बाई एच, आधार बटे कर्ण। यदि ये सूत्र आप जानते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब कोस P बराबर बी बाई एच, ये फार्मूला भी जानते। अब बी आधार कौन सा भुजा होगा, जब कोण P है, तो जब कोण P है तो आधार कौन सा भुजा होगा, H चेंज नहीं होगा। तो अब देखेंगे H यानी हाइपोटेनस, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, और कोण P के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, यानी P कहते हैं। जो तीसरा भुजा बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार या बी कहेंगे। तो यहाँ तीसरा भुजा बच जाता है क्या, पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया, बी यानी
आधार हो गया। एच क्या हो गया, एच पी आर, क्या एच क्या हो गया, पी आर। अब मान निकालने बोला तो पी क्यू का मान लिखो, पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, अब 5 और 13 नहीं कटता है तो यही आंसर हो जाता। अब 5 और 13 कटता तो कटा देते, यही आंसर हो गया। कोस पी बराबर 5/13, कब, जब पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर, पी आर जो क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है तो कोस पी की लंबाई 5/13 है। तो अब क्या, साइन पी कोस पी निकाल लिए, लास्ट टेन पी निकालने बोला है तो टेन पी भी निकाल सकते हैं सेम इसी तरह से। टेन पी का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, ये आप जानते हैं। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी लंब बटे आधार। तो लंब, अब ये भी समझ चुके हैं लंब कौन सा भुजा होगा, कब, जब पी रहे। इस पी से ही डिसाइड होता है लंब कौन सा भुजा होगा, आधार कौन सा भुजा होगा। तो पी है तो पी के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्यू आर हो गया, इस कोण के सामने में कौन सा भुजा है, क्यू आर। और बी, बी जो बच गया यानी पी क्यू, पी क्यू हो गया। अब मान निकालने बोला है तो क्यू आर की लंबाई कितना है, क्यू आर की लंबाई 12 है और पी क्यू की लंबाई 5 है। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता कारण कि ये कट जाता है इसलिए। तो इसका मतलब है कि साइन पी कोस पी टेन पी निकाल लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सजा देते, इसलिए साइन पी बराबर 12/13 कॉमा कोस पी बराबर 5/13 और क्या, और टेन पी बराबर कितना है, 12/5। इसको एक तरह से सजा दिए, यही आंसर है। या यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, है, यानी कि साइन पी 12/13 कोस पी 5/13 और टेन पी 12/5 है। यही कंप्लीट आंसर हो जाता और इसी तरह से आपको सजाना भी होगा। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनडायरेक्टली तो दो भुजा दे के रखा है, लेकिन ऐसे देखने से लगता है एक ही भुजा की लंबाई दे के रखा है, तो इसलिए इसका हिसाब, ये हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और समझना भी ज़रूरी हो जाता है। यदि आपको समझ में आ गया तो लाइक कमेंट कीजिए और नहीं आए तो आप ज़रूर हमें शेयर कीजिए, यानी आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेलकम इन नेक्स्ट वीडियो।